हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्केल। तो आज हम स्केल के बारे में जानेंगे कि स्केल होता क्या है। पहले हम स्केल को अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियर ड्राइंग में हम अभियंत्रण से संबंधित ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों तथा उनके पुर्जों आदि की ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे कि हमारा हवाई जहाज से लेकर घड़ी तक के पुर्जों की ड्राइंग जो है एक्यूरेट साइज में आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। तथा फिर उसी ड्राइंग के माध्यम से उनका उत्पादन होता है, ठीक है। पर अगर ये मान लो कि ड्राइंग में हमें कई बार अगर बड़े साइज में कोई वस्तु बनानी है या किसी हवाई जहाज का या किसी क्रेन का कोई पार्ट बनाना हो, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हवाई जहाज या क्रेन के उस भाग की सेम साइज की ड्राइंग हम पेपर पर नहीं बना सकते, क्योंकि हवाई जहाज और जो हमारी क्रेन होती है वो बड़े साइज की वस्तु होती है और उसके पार्ट भी बड़े होते हैं, ठीक है। और अगर उसके किसी पार्ट की ड्राइंग हमें बनानी हो पेपर पर तो वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा पेपर छोटा होता है और उसका साइज होता है बड़ा, ठीक है। तो ऐसे में हम वस्तु की ड्राइंग उसके वास्तविक साइज के अनुपात में छोटा करके बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो हमारा पार्ट बड़ा है, जो हमारी वस्तु बड़ी है, ठीक है, हम उसकी ड्राइंग बनाएंगे तो हम उसकी ड्राइंग को छोटा करके बनाएंगे, उसके साइज को पेपर पर छोटा करके बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि किसी घड़ी आदि के पुर्जों या किसी छोटी वस्तु की ड्राइंग बनानी है, ठीक है, तो उस पुर्जे के वास्तविक साइज के अनुपात से बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी घड़ी होती है या हमारी कोई सुई होती है, ठीक है, हमारी घड़ी में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटी छोटी गरारी होती है। अगर हमें उनकी ड्राइंग बनानी है तो अब हम उसी साइज की, एक्चुअल साइज की बनाएंगे तो वो छोटी साइज की बनेगी, छोटी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। तो वो हमें समझने में उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका वास्तविक साइज है, ठीक है, उसके अनुपात से तुलना करके उसकी ड्राइंग को बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। तो अब स्केल का मतलब यही है कि हम कह सकते हैं कि पेपर पर बनी ड्राइंग का साइज व वस्तु के वास्तविक साइज को प्रकट करने वाले पैमाने को स्केल कहते हैं, ओके। स्केल में जो होती है हमारी एक निरूपक भिन्न होती है, निरूपक भिन्न, ठीक है। इसको बोलते हैं हम निरूपक भिन्न। पहले हम इनको समझेंगे। अब निरूपक भिन्न क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब निरूपक भिन्न होती क्या है, ठीक है। तो ड्राइंग में किसी वस्तु का साइज तथा वस्तु के वास्तविक साइज के अनुपात को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न कहते हैं, ठीक है। मगर जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों मापें होती हैं, दोनों मापें कौन कौन सी, एक तो वस्तु का ड्राइंग में साइज तथा वस्तु का वास्तविक साइज, इन दोनों के जो हमारे माप होती है, मापों की इकाई होती है, वो समान होनी चाहिए, ठीक है। इसको फार्मूला दे देते हैं आर एफ, आर से रिप्रेजेंटेटिव, एफ से फ्रैक्शन। आर एफ बराबर, इसको निरूपक भिन्न भी बोलते हैं, ड्राइंग में वस्तु का साइज ठीक है अपॉन वस्तु का वास्तविक साइज, वस्तु का। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु बड़े साइज की है या छोटे साइज की है, ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग में बनाना, मान लो वस्तु बड़े साइज की है, ये हवाई जहाज का पार्ट है, ठीक है। अब जो उसका, अब ड्राइंग में जो हम बनाएंगे, हमारा जो ड्राइंग शीट होती है, हमारा पेपर होता है, वो छोटे आकार का होता है। तो जब हम उसकी ड्राइंग पेपर में बनाएंगे तो छोटी करके बनाएंगे, ठीक है, तो उसका साइज छोटा कर देंगे। तो ड्राइंग में वस्तु का साइज, ठीक है, और बटे वस्तु का वास्तविक साइज, जो उसका वास्तविक साइज है, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि 1 मीटर लंबाई को जो है हमें ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर से दर्शाना है, ठीक है। मान लो कोई पार्ट है, उसकी लंबाई है हमारी 1 मीटर, ठीक है जी, 1 मीटर, उसकी लंबाई हमारी 1 मीटर, ठीक है। अब ड्राइंग तो हमारी जो पेपर है, मान लो यही पेपर है, ये तो हमारा 1 मीटर का है नहीं, ठीक है।
तो हमें उसे 1 सेंटीमीटर में दर्शाना है। इसका मतलब क्या है, जो 1 मीटर बराबर हम 1 सेंटीमीटर के रखेंगे, ठीक है। तो फिर उसका RF क्या होगा, ठीक है, यानी कि 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका RF क्या होगा, तो RF बराबर होगा इसका, RF क्या होगा जी, यानी कि ड्राइंग में वस्तु का साइज बटे वस्तु का वास्तविक साइज। तो ड्राइंग में वस्तु का साइज क्या हो जाएगा हमारा, अरे हमें पता है कि एक्चुअल साइज जो है, वास्तविक साइज जो है उसका वस्तु का, वो 1 मीटर है। और ड्राइंग में जो हम उसका साइज बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, यानी कि 1 मीटर हम 1 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे, तो उसका ड्राइंग में वस्तु का साइज क्या हो जाएगा हमारा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका वस्तु का वास्तविक साइज कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हमारा कितना जाएगा जी, 1/100। तो ये हमारा RF 1/100 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसका अनुपात होता है इस तरह से 1:100। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि मान लो हमें जो है 4 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, 4 किलोमीटर लंबाई है। अब 4 किलोमीटर लंबाई को जो हमें ड्राइंग में दिखाना है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर तो बहुत होता है। अभी क्या है, जैसे कि पहले एक बात समझ लो इससे पहले, कि जैसे कि हम नक्शे होते हैं, नक्शे में हम 1000 किलोमीटर की लंबाई दर्शाते हैं, तो वो स्केल के द्वारा ही दर्शाते हैं, ठीक है, वो हम स्केल के द्वारा ही दर्शाते हैं। अभी 4 किलोमीटर की लंबाई है, उसे ड्राइंग में हम 20 सेंटीमीटर में दिखाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए RF कितना होगा, जब हम उसको 4 किलोमीटर लंबाई को 20 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, तो उसके लिए स्केल कितना होगा, ठीक है। 4 किलोमीटर को हमें 20 सेंटीमीटर में दर्शाना है, तो RF कितना होगा, RF का फार्मूला क्या होता है, ड्राइंग में वस्तु का साइज बटे वस्तु का वास्तविक साइज, वस्तु का वास्तविक साइज, ठीक है जी। अभी हमारा RF, तो ड्राइंग वस्तु का साइज हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा वस्तु का वास्तविक साइज कितना है, 4 किलोमीटर, तो नीचे कितना जाएगा जी, 4 किलोमीटर। अभी क्या करेंगे, तो इसका एक मैंने जो शर्त बताई थी कि जो दोनों माप है, ठीक है, उनकी इकाई समान होनी चाहिए। एक माप ऊपर वाली है, एक माप नीचे वाली है, ठीक है। ड्राइंग में वस्तु का साइज है और नीचे वस्तु का वास्तविक साइज है, तो इनकी इकाई सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 किलोमीटर, तो इसका हमारा 4 का क्या हो जाएगा, हाँ, 4 में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1/20,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ड्राइंग में, मान लो अगर जो ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर वस्तु का साइज है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, वो वास्तविक जो साइज है उसका, ठीक है, जो वास्तविक साइज है वो 20,000 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा RF होता है, ठीक है, RF के हमेशा 2 भाग होते हैं, ठीक है। RF के हमेशा 2 भाग होते हैं, जैसे कि हमारा अभी पीछे 1/100 आया था, ठीक है, तो इसके 2 भाग हो गए, कौन कौन से, ये इधर हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये अंश हो गया, ठीक है, ये इधर हर हो गया, ठीक है। तो अंश या हर, ठीक है, उसमें जो है एक भाग हमेशा 1 होता है, ठीक है, हमेशा 1 होता है, यानी कि या तो हर में 1 होगा या अंश में 1 होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अंश में 1 है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये मतलब जो ऊपर का भाग है, ठीक है, जो ऊपर का भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमें जो है ड्राइंग में वस्तु के साइज को दर्शाता है। ये जो पहला भाग होता है ड्राइंग में वस्तु
का साइज होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, ये होता है वस्तु का वास्तविक साइज। ठीक है जी। अब आती है बात स्केल की, ठीक है। जो तो स्केल जो होता है, स्केल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल। कौन कौन से होते हैं जी हमारे 3 प्रकार के स्केल? नंबर 1 होता है हमारा फुल स्केल, ठीक है। ये होता है हमारा फुल स्केल, ठीक है। नंबर 2 कौन सा होता है हमारा? रिडक्शन स्केल, ठीक है। ठीक है, रिडक्शन स्केल। और नंबर 3 होता है हमारा एनलार्ज स्केल। अब हम इनकी डेफिनेशन जानेंगे, मतलब फुल स्केल या एनलार्ज स्केल या हमारा रिडक्शन स्केल होता क्या है। तो पहले लेते हैं हम फुल स्केल, कि हमारा जो है फुल स्केल क्या होता है, ठीक है। फुल स्केल, फुल स्केल मतलब होता है कि जो हमारा ड्राइंग में वस्तु का साइज होता है तथा और जो वस्तु का वास्तविक साइज होता है वो समान होते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में वस्तु का साइज और वस्तु का वास्तविक साइज यानी कि 1/1, ठीक है। तो वो फुल स्केल में आता है। जैसे कि हमारी कोई इतनी बड़ी वस्तु है, मान लो ये हमारा इरेजर है, ठीक है। ये हमारा इतना बड़ा है कि हम इसकी ड्राइंग इसमें आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ना तो हमें इसके स्केल में बढ़ोतरी करनी है और ना घटोतरी करनी है, ठीक है। ना इसको घटाना है और ना बढ़ाना है, ठीक है। जितना ये साइज का है, सेम साइज का, इक्वल साइज का, तो सेम वैसे ही इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई बना देनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फुल स्केल हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात समझ, ये होता है हमारा फुल स्केल। तो इसका जो RF होता है वो क्या होता है, RF 1/1 हो जाता है इसका। वो कैसे हो जाता है जी हमारा, क्योंकि ड्राइंग में वस्तु का साइज, ड्राइंग में वस्तु का साइज बटे वस्तु का वास्तविक साइज, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे इक्वल होंगे, यानी कि मान लो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इसका जो हमारा RF क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे रिडक्शन स्केल की। रिडक्शन स्केल क्या होता है? रिडक्शन स्केल में जो है, जो वस्तु की ड्राइंग बनाई जाती है वो वस्तु के वास्तविक आकार से छोटी बनाई जाती है। यानी कि इसमें जैसे बड़े पार्ट होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, उनके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो तो सेम साइज के हम ड्राइंग में बना नहीं सकते, ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो आ नहीं सकती। तो इसलिए क्या करते हैं, हम उनके साइज को छोटा करके हम ड्राइंग में बनाते हैं। यानी कि उनका जो वास्तविक आकार होता है उसको छोटा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम RF में कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसको हम RF में इस तरह से लिखते हैं 1:3, ठीक है, 1:5, 1:10, 1:20, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। इस स्केल में क्या होता है, इसकी एक पहचान होती है कि इसका जो अंश होता है, ठीक है, इसका अंश हमेशा 1 होता है। यानी कि RF का पहला भाग हमेशा 1 होता है। तो RF का पहला भाग हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि भाई वो कौन सा स्केल है जिसमें RF का पहला भाग 1 होता है, ठीक है, या ऐसा कौन सा स्केल है जिसमें RF का दूसरा भाग 1 होता है। वो क्या होता है, हमारा एनलार्ज स्केल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि रिडक्शन स्केल में जो है, अगर बड़े आकार की वस्तु है तो उसको ड्राइंग में हम छोटे साइज करके बनाते हैं, ठीक है। छोटे साइज की ड्राइंग बनाते हैं, उसका आकार छोटा कर देते हैं ड्राइंग में, ठीक है। नंबर 3 है हमारा एन लार्ज स्केल, ठीक है, एन लार्ज स्केल, ठीक है।
इसमें क्या होता है, एन लार्ज स्केल में जो है वस्तु के आकार से बड़ी ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु हमारी छोटी है, जैसे घड़ी के पार्ट है, सुई है कोई भी, ठीक है, तो वो बहुत छोटी होती है, उसका आकार बहुत छोटा होता है, उसकी ड्राइंग बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, तो उसकी जो ड्राइंग बनाते हैं वो बड़ी ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसको आरएफ में कैसे लिखेंगे, फिर उसको आरएफ में लिखते हैं हम उसको, जैसे कि 20:1, ठीक है, 40:1, इस तरह से हम उसको लिखते हैं, 50:1, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 20:1 का मतलब क्या होता है कि जो उसका वास्तविक साइज है, यानी कि मान लो कि अगर उसकी वास्तव में लंबाई हमारी उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ड्राइंग में उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर बनाएंगे। अगर उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो ड्राइंग में हम उसको उसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई को 1 सेंटीमीटर के बराबर खींचते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका दूसरा भाग जो होता है, हमेशा मैंने पहले बताया था कि इसका दूसरा भाग हमेशा 1 होता है। ठीक है, एन लार्ज स्केल में, और रिडक्शन स्केल में पहला भाग हमेशा 1 होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, उसको हम मतलब ड्राइंग शीट में कैसे खींचते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।